नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करिए मेरा और क्षमा चाहता हूँ। काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड्स नहीं हुए, विशेष यात्रा में था कारणवश। तो इस समय हम गुजरात के पड़ाव पे है, गुजरात यात्रा पे है और बहुत ही विशेष जगह पे है। हम कहाँ पे है वो डिटेल में, क्या पौराणिक कहानी है, क्या मान्यता है, क्या किंवदंतियाँ है, क्या इतिहास है, क्या उसका रहस्य है, क्या आज जो जगह पे है वो उसकी क्या विशेष है, वो देखने से पहले, डिटेल में जाने से पहले, बहुत ही गहरे में जाने से पहले ये आप छोटी सी एक क्लिप देखिए, फिर मिलते हैं। नमस्ते। हम इस समय है सोमनाथ मंदिर गुजरात में, पहला ज्योतिर्लिंग। अंदर चलचित्र बनाना, प्रवेश करना वर्जित है, इसलिए सिर्फ बाहर से झलकियाँ दिखा सकते हैं आपको। इसके डिटेल में इस सोमनाथ मंदिर गुजरात का दृश्य है। अंदर ये प्रतिबंधित है चलचित्र बनाना। लक्ष्मी नारायण मंदिर। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इसकी पौराणिक कहानियाँ क्या है, उसके पीछे क्या कारण है, कहानी से क्या बताने की कोशिश की जा रही है, इसकी आस्थाएँ क्या है, मान्यताएँ क्या है, कहाँ कहाँ पे इसका वर्णन है और क्या क्या हुआ है। और इतिहास में थोड़ा डालने की कोशिश करेंगे। इतिहास मैनिपुलेट किया जाता है, जो जिसकी सत्ता होती है उस तरह से कोई आगे पीछे ऊपर नीचे करते हैं। तो जो इतिहास लिखा गया है, कुछ वैज्ञानिक दावा मांगते हैं, भाई ये साइंटिफिक रीजन दो, आर्कियोलॉजिस्ट का, पुरातत्व विभाग का क्या प्रूफ है। ये हर जगह प्रूफ थोड़ी ना मांगते हैं। कई सारे नाजायज़ औलादें होती है, उन उसका प्रूफ कौन दे सकता है? उसकी माँ दे सकती है। उसका पिताजी कौन है? कितनी तवाइफ नगर बदी बच्चियाँ होती है, उन उसका बच्चे को थोड़ी ना पता है उसका पिता कौन है। ये तो माँ बताएगी ना उसका पिता कौन है। कितने ऐसे हैं, ये विवादित लग सकता है बट यही सच है। हर जगह प्रूफ मांगने का क्या है। तो ये चीज़ें जो प्रमाण की बात आती है, तो जो ऑथेंटिक सोर्सेस होते हैं, गुरुवाणी या संत महापुरुष या कोई शास्त्र, उसका भी प्रमाण की तरफ माना जाता है। आपके पास क्या है? कुछ नहीं तो कहीं तो कुछ करना है ना। अब वो 1000 साल, 10,000, 15,000 साल पहले ने कहाँ से क्या करेंगे सब चीज़ें। हर जगह विज्ञान की कसौटी पे तुलना एक विनाश की तरफ ले जाता है, मानसिक विकृति आने लगती है। तो इतिहास में थोड़ा वो करेंगे। और दूसरा, इसके रहस्य, कुछ रहस्यमय वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमने खुद देखी है, कि महसूस किया है। और ये भी एक रहस्य है कि मेरा कोई यहाँ पे जाना कोई पूर्व योजना नहीं थी, कोई अचानक ही हुआ, अनायास हुआ। और मैं 20 सालों से यहाँ महाराष्ट्र में हूँ। यहाँ ही 3 ज्योतिर्लिंग है, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, बैजनाथ। तो यहाँ कभी कुछ लोग गए, कभी जाना हुआ नहीं। लेकिन मुझे भी बाद में पता चला कि जब गुजरात जाके पता चला कि अगर 12 ज्योतिर्लिंगों में अगर आपको शुरुआत करनी है तो सबसे पहले सोमनाथ पे ही जाना होता है, पहले प्रकट हुआ है। और जो आज का मंदिर है वो किसकी देन है, किसकी वजह से आज हम इस भव्य मंदिर को देख पा रहे हैं। जो व्यवस्थाएं है वहाँ पे इस तरह से बनाया गया है, उनके पीछे कितने लोगों ने विवाद किया। बड़े बड़े लोग जो सेकुलरिज्म कहते थे उनको, स्वयं को, उनका कोई रुचि नहीं थी मंदिर बनाने में, वो भी देखेंगे। और कैसे जाते हैं उस वहाँ पे, क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी दूरी पे है, वायु मार्ग से, ज़मीन मार्ग से या समुद्री मार्ग से क्या रास्ता है, क्या व्यवस्थाएं है, कितना खर्चा आता है, ये डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी पौराणिक कहानी क्या है। पौराणिक कहानी का वर्णन काफ़ी जगह पर मिलता है। जैसे मैंने खुद महाभारत पढ़ी है, तो वहाँ पे एक पर्व आता है, उसमें बताते हैं कहानी का, ये चीज़ें हैं उसमें। यजुर्वेद में है, अपना स्कंद पुराण में है, आपका शिव पुराण में तो काफ़ी इसकी व्याख्या है, हर 12 ज्योतिर्लिंगों जो स्वयं प्रकाशित हुए हैं। ऐसा भी कहते हैं कि जब ब्रह्मा और विष्णु में मैं बड़ा होने की बारी आई, तो एक ज्योत प्रकट हुई और वहाँ से 12 ज्योतिर्लिंगों का सब आया। ऐसा भी एक पुराण में इसकी व्याख्या है। तो हम वहाँ डिटेल में नहीं जाएंगे। कहानी ये है कि एक राजा थे,
दक्ष प्रजापति नाम के। उनकी 27 कन्याओं का विवाह सोम से हुआ, चंद्र से, और उनमें एक नाम था रोहिणी, जिसके प्रति चंद्र को बड़ा आसक्ति हो गई, बड़ा अटैचमेंट हो गया, और उसके वजह से बाकी लोगों का उसने ध्यान रखा नहीं। तो उन्होंने शिकायत करी अपने पिताजी से कि देखो पिताजी ये है और ये ऐसा हमें करते हैं। तो उन्होंने फिर बताया कि देख क्या है इसका उपाय। तो उन्होंने समझाया उसको, ऐसा मत करिए, आपको सबको ध्यान देना है। तो फिर भी उसने ध्यान दिया नहीं। बहुत डिटेल में कहानी है, मैं उसमें बता रहे हैं। तब दक्ष प्रजापति की अपने दामादों से मिलती नहीं है, ये सबको पता है। शिव जी के साथ भी उनके पंगे हैं, जो सती का जो बाद में अग्नि में भस्म किया शरीर, वो भी उनके साथ में कुछ विवाद ही है, दामादों से मिलती नहीं है। तब उन्होंने श्राप दिया कि जिस रूप पे तू इतना अभिमान कर रहा है, जिस सौंदर्य पे तू इतना वो अकड़ रहा है, ये चीज़ें कर रहा है, तो तेरा ये क्षय हो जाएगा, तुम्हें ये क्षय रोग हो जाएगा, तो इसका ख़त्म हो जाएगा तेरा तेज। तो ये श्राप दिया। तब जाके उनको एहसास हुआ, रियलाइज हुआ कि यार आई हैव डन रॉन्ग थिंग विथ माई वाइफ्स। तो अब जो हो गया, क्या करें उसका। फिर उनने सब ब्रह्मा जी के पास गए। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, तपस्या करो, प्रभास क्षेत्र, पाटन क्षेत्र, जो आज सौराष्ट्र में, जिस हम ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पे हम आए हैं, वहाँ जाके त्रिवेणी संगम है, वहाँ पे जो मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो 1 करोड़ माफ करना 10 करोड़ बार, जो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर् मोक्षे मामृतात्। तो ये कोई तोते की तरह से रटना नहीं है ये मंत्र को, या इसका भावार्थ पता होना चाहिए। तो त्र्यंबकम यजामहे मतलब इस त्रिनेत्र वाला जो है वो हमारे अंदर भी है। हम ब्रह्मस्मि शिवोहम यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे। ऐसा कहते हैं कि जो ब्रह्मांड में हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर है वो ब्रह्मांड में है। तो सिर्फ हर जगह है, हर कण कण में, हर चीज़ में है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी महत्व रखती है। तब उन्होंने 10 करोड़ बार इसका जाप किया। त्रिवेणी संगम, कपिला, हिरण और सरस्वती का जो संगम होता है, माफ करना संगम 2 नदियों का होता है, जो त्रिवेणी संगम है, वो फिर वहाँ पे मिल गए। अरेबियन सागर में जाती है। बहुत अच्छा पानी है, बहुत अच्छी जगह है। ऐसा कालिदास ने भी अपने उसमें वर्णन किया है कि आप जैसे पुष्कर है, प्रयाग है, गोकर्ण है, और इसी तरह से चौथा जो तीर्थ है वो त्रिवेणी है। वहाँ जाएंगे, आप स्नान करेंगे, वो चीज़ करेंगे तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा। ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसे आस्थाएं हैं, ऐसा विश्वास है। तो काफ़ी वो चीज़ें हैं। अब ड्यू टू कमर्शलाइजेशन, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ये हर जगह व्यापार की दौड़, तो उस तरह से वो जो तीर्थों का ध्यान नहीं रखते हैं। चीज़ें हर जगह पानी की बोतलें फेंकी है, सब चीज़ें। ये इसमें प्रकृति क्या करेगी, भगवान क्या करेंगे, व्यवस्थापक ही क्या करेंगे। कोई ट्रस्टी है, कोई नगर मेयर है, तो वो भी कितना ही कुछ करे, कितने नियम कानून लागे, जब तक स्वयं से अंदर से परिवर्तन नहीं होगा लोगों में, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो इस लोगों में जागरूकता आना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए जहाँ भी जाए साफ़ सफाई का ध्यान रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें अपना, जहाँ वहीं सबका वास होता है। हम जब अपने शरीर को कितना साफ रखते हैं, लेकिन पानी की बोतलें फेंक के आते हैं, इतने प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जो 12 ज्योतिर्लिंग में ऐसा मान्यता है कि पहला ज्योतिर्लिंग ये सोमनाथ प्रकट हुआ। तो इसी की तपस्या करी। फिर उन्होंने ऐसा बोलते हैं कि चंद्रमा ने इतनी तपस्या करी, तो फिर भगवान शिव प्रकट हुए। उनको बोला कि भाई क्या चाहिए आपको, प्रदान मांगो। तो उन्होंने बोला कि इस रोग से मुझे मुक्ति मिले। उन्होंने बोला कि जो हो गया उसको बदला नहीं जा सकता है, लेकिन इसका उपाय बताया कि आपका ऐसा होगा कि 15 दिन आपका तेज बढ़ेगा, 15 दिन बाद तेज घटेगा। तो ये उनसे श्राप से मुक्ति का उपाय उन्होंने बताया। तो ये जिसको आज हम फुल मून नाइट और डार्क मून नाइट का जो बात कंसेप्ट है, शुक्ल पक्ष और चंद्र पक्ष, इससे भी संदर्भ लिया जाता है इसका। और एक कहानी का ये भी बताते हैं कि हमारा मन है जो है हमारे इंद्रियों से चलता है। जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, जो चखते हैं, जो स्पर्श करते हैं, उससे अटैचमेंट और चीज़ें डिटैचमेंट होती है, अबॉर्शन, क्रेविंग होता है।
तो जिसके कारण जैसे चंद्र को भी रोहिणी के प्रति काफ़ी चीज़ें हुई, तो इससे हमें बचना है, अटैचमेंट डिटैचमेंट से बचना है, मोह पे नहीं पड़ना है। जो षट रिपुए है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य, तो उस पे बचना है हमको, तब जाके ये सब चीज़ें होगी। ऐसा बोलते हैं कि सतयुग में जब ये मंदिर का छत तो था सोने का था, फिर त्रेता में आते आते फिर रावण ने क्या हुआ उसका पता नहीं, रावण ने फिर चांदी से बनाया। फिर द्वापर में स्वयं भगवान कृष्ण ने चंदन से बनाया, विशेष चंदनों के उससे बनाया, ऐसा कहते हैं। और सोमनाथ और कृष्ण का काफ़ी कनेक्शन है, पास में ही बालका तीर्थ है, उसके बारे में बाद में एक वीडियो बनाएंगे अलग से। एक 5-7 किलोमीटर दूरी पे है जहाँ पे भगवान कृष्ण को तीर मार के और धनुष मार के मारा गया है। तो जिस तरह से चंद्रमा को श्राप मिला था, उसी तरह से मंदिर को भी श्राप मिला और हजारों बार तोड़ा गया, हजारों बार बनाया गया। माफ़ करना, एक ऐसा इतिहासकारों में कुछ विवाद है। कोई कहते हैं कि 17 बार तोड़ा गया, कोई कहते हैं भी कुछ ही बार तोड़ा गया, नींव तोड़ा गया है। तो ये बड़ा विवाद का विषय है, उसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट इसका काफ़ी चीज़ें है। तो हमने बताया कि जो त्रिवेणी जो संगम है वहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, आप बहुत ही एक वाइब्रेशन है। जो अरेबियन सी का जो फ्लो आता है, जो इतनी आवाज़ करता है, वो बड़ा नीला पानी से आप आता है, तो क्या है आपका ऐसे मन शांत हो जाता है। आप जब शांत हो गए तो आप मुक्त हो गए। तो अब थोड़ा इतिहास में जाते हैं। इतिहास ये है कि ऐसा कहते हैं कि महमूद गजनी जब अफगान से आया यहाँ पे, तो एक व्यापारी थे अरब के, अलविरान फारसी थे, उन्होंने एक किताब लिखी। उसमें बताया गया कि 27 मंदिर के खंबे हैं, उन पे रत्नी से जड़े हुए वो है, 20 मन का घंटा है। आज एक मन उस समय आज का 20 किलो होता है, तो 20 मन इंटू 40, मतलब 40 किलो सोने का तो सिर्फ घंटा है मंदिर में, ऐसा उन्होंने वर्णन किया था किताब में। और जो 27 पिलर है, 27 स्तंभ है, उस पे ही पूरे रत्न जड़े हुए हैं, उसमें जो जोत जलती है वो सब जड़े। काफ़ी मंदिर बहुत समृद्ध है, 1008 ब्राह्मण पूजा करते हैं। आसपास के जितने भी राज्य है वहाँ से चढ़ावा आता है, कर के रूप में व्यवस्था होती है। तो इतना वर्णन किया था काफ़ी उन्होंने, तब जाके वो चीज़ें हो पाई। तो उससे प्रभावित होकर महमूद गजनी ने पहला आक्रमण किया। यहाँ पे थोड़ा विवाद है, कोई कहते हैं कि इसलिए थोड़ा कि कोई मन्नत, एक वहाँ पे कुछ मन्नत ऐसा कुछ व्याख्या है, मुझे डिटेल में नहीं पता। तो वो मूर्ति वहाँ से चुराई गई थी, वहाँ पे कोई पूजा करते थे। इस्लाम में मूर्ति पूजा वर्जित है, मनाही है, रिस्ट्रिक्टेड है। तो वो किसी ने गजनी को बताया कि ये यहाँ लेके छुपाई गई है, उसी को ढूंढते ढूंढते आया था। कोई ऐसे भी कहते हैं, कुछ सच क्या है हमें नहीं पता। पर जब आया हो तो समुद्र के रास्ते आया और रात के वक्त आया हजारों की सेना लेके। तो ऐसा कहते हैं कि उस समय निहत्थे लोग थे मंदिर पे और 50,000 लोगों के करीब मारा गया। अब वो हाथ हथियार से लैस सेना और ब्राह्मण पुजारी वो क्या ही करेंगे, है ना। जो भक्त जाते हैं वहाँ पे कोई बंदूक लेके तलवार लेके तो जाता नहीं। इस तरह से बड़ा विनाश किया और वो पूरा जो खजाना था, सोना था, सब लूट के लेके चला गया। इतनी दर्दनाक और इस तरह से विनाश करके गया है कि जहाँ भी युद्ध होता है तो वो कोई वहाँ पे समृद्धि सुख शांति नहीं होती है। आज भी जो यूक्रेन रशिया का जो युद्ध हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, लाखों लोग। या इजराइल पैलेस्टाइन में हो रहा है, जहाँ भी आप देखते हैं कि इतिहास में जहाँ भी जाएंगे, यूनान, पर्शिया, मंगोल, भारत, चीन, रोम, जहाँ भी जाएंगे इतिहास में, तो हर जगह बहुत तोड़ फोड़ है, मार काट है, बड़ी तबाही मचाई है। तो युद्ध कहीं भी कभी भी ठीक नहीं रहता है। तो उसने इस तरह से विनाश करके गया कि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो मंदिर बनाने की। इस तरह से मंदिर को तोड़ा गया, हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा। जो उस वक्त के जो वहाँ पे राजा थे, उन्होंने कोई विशेष इसका कुछ इनिशिएटिव लिया नहीं। ऐसा एक विवाद है। कोई कहते हैं कि वो फिर इस तरह से हुआ। फिर उसके बाद
मालवा के राजा भोज ने और गुजरात के राजा भीम जी ने इसका पुनरुद्धार किया, दोबारा बनाया गया, अच्छी सी व्यवस्था करी गई। फिर वापस अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के द्वारा, खान के द्वारा बड़ी सेना लेके फिर से तोड़ फोड़ की गई, फिर से विनाश किया गया, तोड़ा गया, सब लूटा गया। ऐसे फिर से मंदिर को बनाया गया। फिर वापस ये औरंगजेब बहुत ही शैतान, तो उसने फिर से तोड़ा और उसको विनाश किया गया। ऐसे उसके बाद फिर रानी अहिल्याबाई ने, वो बहुत इतिहासकारक थी, उसने बनाया ऐसा मंदिर, और इस तरह से बनाया कि जो ज्योतिर्लिंग है उसको मंदिर के गर्भगृह में अंडरग्राउंड बना के, ताकि भविष्य में वापस कोई हमला हो तो मंदिर टूटेगा लेकिन ज्योतिर्लिंग को कोई नुकसान ना हो, इस तरह से बनाया गया। ये तो काफ़ी हर जगह लिखा गया है, बताया गया है। अब यहाँ पे संदर्भ ये है कि जब पर्शिया से गजनी आके तोड़ने लगा अफगानिस्तान से, तो वहाँ पे उस तरह के लोग जो थे, जब वहाँ पे पढ़ाया जाता है उनको पर्शिया में या पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, तो उनकी किताबों में उनको बहुत ही नायक के रूप में, हीरो के रूप में माना जाता है। वो सच्चे इस्लाम के योद्धा के रूप में बताया जाता है उसको, उसने। और वहाँ पे ऐसे पढ़ाया जाता है पाकिस्तान की किताबों में कि वो मंदिर कोई मंदिर नहीं था, वहाँ पे जो हिंदू राजा थे वो इस्लाम के विरुद्ध रणनीति बनाते थे, इसलिए तोड़ा गया। ऐसे मैनिपुलेट किया है इतिहास को, ऐसे कहते थे। अब कौन से हिंदू राजा ने, कौन से सनातन राजा ने किसी देश से बाहर जाके किसी दूसरे धर्म के विरुद्ध आक्रमण किया, इतिहास तो सबको पता है। तो यहाँ पे ऐसी कुछ है ही नहीं, तो इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं। आज भी देख सकते हैं कि जो अफगान है वहाँ पे वो क्या ही करते हैं, सिर्फ लड़ाई करते हैं, और लड़ाई में बहुत माहिर भी है वो। कभी पाकिस्तान से भिड़ जाते हैं, आज पाकिस्तान के हालत ख़राब करके रखी है उन्होंने। फिर 10 साल रूस रहा, रूस को भगा दिया लड़ा के। सोचो कितना शक्तिशाली, 80 के दशक में दुनिया का, विश्व का सबसे शक्तिशाली देश रूस को भगा दिया अफगानिस्तान। फिर उसके बाद फिर अमेरिका ने 2001 में जो कांड किया, तो 20 साल अमेरिका रहा, उसको भगा दिया, हार के भागना पड़ा, जीता नहीं। अब वो लड़ाई करने में माहिर है उस चीज़। तो इस तरह से इतिहास में काफ़ी कुछ घटनाएं घटी मंदिर के साथ में। और एक रहस्य है मंदिर में, जो दक्षिण की तरफ एक बाण स्तंभ है, और वो दक्षिण मुख पे बनाया गया है। उसमें एक श्लोक कोट किया गया, आ समुद्रात दक्षिण ध्रुव करके कोट किया गया है, लंबा श्लोक है। उसका अर्थ ये होता है कि आप इससे, जो बाण स्तंभ है उससे सीधा दक्षिण की तरफ जाएंगे, दक्षिण की तरफ, तो आपको कोई भी पृथ्वी नहीं मिलेगी। और ये उस समय आप बताओ, ना कोई सैटेलाइट था, ना कोई ऐसी विद्याएं थी, तो कैसे उनको अनुमान हुआ, कैसे उनको ज्ञान हुआ। और वो आज सीधा रेखा में जाएंगे तो अंटार्कटिका पे मिलता है। बहुत विचित्र है, बहुत आश्चर्य है जो चीज़। गुर्जर मारू शैली में बनाया गया है आज का मंदिर, बहुत अच्छा है। शाम के समय जब वो उस तरह से फ्लैश लाइट है पड़ती है, तो पीला नीला चमकदार एकदम गोल्डन सुनौला उस तरह से बनता है। बहुत अद्भुत है, बहुत अदृश्य है, एकदम ही जो एनर्जी है। शाम संध्याकालीन जो आरती 7 बजे की होती है, आप जिस तरह से ढोल बजते हैं, आप हालांकि वहाँ पे इतनी व्यवस्था नहीं है, इतने ज़्यादा श्रद्धालु उमड़ आते हैं कि आपको हार्डली 2-3 सेकंड खड़ा रहना होता है दर्शन के लिए, लेकिन इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है, इतना वो सब आपका जितना भी कुछ है वो सब दर्द चला जाता है, इतना बड़ा। अब आते हैं आज का जो मंदिर है, इसमें क्या है। जब भारत आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों के चंगुल से, तो अलग अलग रियासतें थी, हम ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। तो ये मंदिर का अगर श्रेय लेने की तो सभी कोशिश करते हैं सफल होने के बाद, तो जो मेरा विश्लेषण है उस पूरा का पूरा श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को, जिसको लौह पुरुष करके एक नया नाम दिया है रिसेंटली, और है भी लौह पुरुष और थे भी लौह पुरुष। उनके वजह से ही आज इतना यूनाइटेड भारत है। एक
विकसित भारत है, जो जूनागढ़ हो, हैदराबाद हो, गोवा हो, इस तरह कश्मीर हो, बहुत सारी जो रियासतें जो ग्रो कर रही थी उनको एकीकरण करना। डिटेल में उनके बारे में आएंगे, क्योंकि अगला हमारा कुछ दिनों के बाद पड़ाव जो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वहाँ भी जाने वाले, हम उस पर भी आएंगे। तो प्रस्ताव यही रखा गया, जब उन्होंने मंदिर की हालत देखी तो बड़ा उनको अंदर से वो चीज़ हुई और उन्होंने प्रस्ताव रखा। वहाँ पे नेहरू जी ने काफ़ी विरोध किया, बोला इससे कोई लेना नहीं करो, लेकिन माने नहीं वो तो बड़े वो थे। फिर गांधी जी से भी बात करी, गांधी जी ने बोला कि आपको करना है करो, लेकिन इसमें सरकारी पैसा का नहीं जाएगा, ये पैसा आएगा लोगों से। तो इससे फिर के मुंशी साहब थे जो वल्लभ भाई पटेल जी के, नेहरू जी के कैबिनेट में रहे। वल्लभ भाई पटेल और के मुंशी साहब के प्रयासों से ही आज का ये मंदिर खड़ा हो पाया और उसकी बनाया गया उस तरह से। बहुत भव्य मंदिर है, जो ध्वजा ऊपर लहराती है केसरिया रंग, तो बहुत कमाल की है। जब कभी उत्तर की तरफ, कभी दक्षिण की तरफ, पश्चिम की तरफ, बहुत अच्छा दृश्य है। पूरा बहुत कुछ किलोमीटर तक वो समुद्री यात्रा देखने के लिए वहाँ पे बहुत अच्छा है। जब समुद्र से वो सब आते हैं, वहाँ से लहरें, बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ डेवलपमेंट हुआ और मंदिर बनाया गया, और आसपास के मंदिर के आसपास के काफ़ी बहुत ही प्रचलित जगह है, जैसे भालका तीर्थ है, जहाँ पे भगवान कृष्ण को भाला तीर मार के मारा गया था। उसके भी डिटेल एक वीडियो बनाएंगे, एक छोटा था 10 मिनट का। पांडव गुफा है, जहाँ पे गुफा पांडव लोग तपस्या करते थे। आप उस तपस्या में जाएंगे तो बहुत ही सफोकेटेड होता है, आप बैठ नहीं सकते। सूर्य कुंड है, मैंने ऑलरेडी जिक्र किया कि प्रभास क्षेत्र में जो त्रिवेणी संगम है, और भी बहुत सारे लक्ष्मी विष्णु नारायण मंदिर है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे देखने लायक है। आपको बिल्कुल ही जाना चाहिए प्रभास क्षेत्र में। आप यहाँ पे जाए कैसे, कितना खर्चा आता है, क्या है, तो इसका खर्चा आपके ऊपर है। आपके वहाँ पे जो ठहरने की व्यवस्था है, धर्मशाला से लेकर गेस्ट हाउस तक 700-800 से शुरुआत लेके ऊपर का कोई वो नहीं है। अच्छे से व्यवस्था है, होटल भी है। खाने में 130-50 रुपये से लेके आप जितना खाना खा सकते हो। मैं तो वहाँ पे बहुत ही एक व्यंजन होता था गुजराती या मारवाड़ी थाली, और जो मुझे सबसे अच्छी लगी छाछ। मैं भी बचपन में काफ़ी छाछ दूध खाया है, तो आपके सामने एक जग भर के रख देते थे, ऐसा नहीं कि एक गिलास मिलेगी, आपको जितना है खाना है खाना। हमने भोजन कम लेकिन छाछ ज़्यादा पिया, काफ़ी अच्छा लगा। तो आप ऊपर की जो भी खाना है खा सकते हैं, बहुत अच्छे से होटल भी है। तो इस तरह से अब पहुँचे कैसे वहाँ पे? वहाँ पे अहमदाबाद से करीबन 400-500 किलोमीटर का रास्ता है। हर गुजरात के हर क्षेत्र से बसें आती है, अच्छी अच्छी बसें भी आती है, सरकारी है, एसी वाली है, लग्जरीज है, रिलैक्स होके जा सकते हैं। किराया भी 1000-1500 के आसपास होता है, डिपेंड और कहाँ से आप यात्रा शुरू कर रहे हैं। और 2 एयरपोर्ट है वहाँ पे, एक केशु एयरपोर्ट है, एक दमन एयरपोर्ट से एक 87 किलोमीटर है, एक 57 किलोमीटर का, ऐसा कुछ 50-80 किलोमीटर है। 2 एयरपोर्ट है, आप यहाँ से यात्रा शुरू कर सकते हैं। खर्चा आपके ऊपर है, मिनिमम से लेके मैक्सिमम कितना करना है, क्या करना है। तो हमने अपना छोटा सा प्रयास लेके जो अपना अनुभव है आपके साथ साझा किया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ कि सिर्फ आध्यात्म की वो ऊर्जा को जागृत करने के लिए ही नहीं, एक यात्रा के उद्देश्य से भी आप जा सकते हैं। जैसे जो सरकारी आंकड़ा है, एज पर द गवर्नमेंट डेटा शोज इस एवरी ईयर ऑलमोस्ट 72 लाख पीपल विजिट सोमनाथ। तो इमेजिन करेंगे 1 करोड़ के आसपास। अब वो डेटा तो पुराना है, तो नया नया बढ़ते जाएगा। इस तरह से गुजरात यात्रा बढ़ रही है। आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, अपना प्रतिक्रिया में कमेंट में दें। हमारा जो प्रयास है, इतिहास यात्रा है, अपना जो करंट अफेयर में हम शुरू कोशिश करते हैं आउट ऑफ पैशन। तो अपना प्यार देते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। आप कमेंट कर सकते हैं कि अगर कुछ हेल्प लगेगी उस एरिया में, तो कुछ जानकार लोग हैं,
हम आपको डिटेल उनके साथ शेयर करेंगे। अपना मेल आईडी हमें भेज सकते हैं, हम अवश्य आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। हमें अपना प्यार देंगे, ये उम्मीद के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, भालका तीर्थ, धन्यवाद।